हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। आपकी तैयारी चाहे जैसी हो, चाहे जितनी अच्छी हो, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है, क्वेश्चन के आंसर लिखने का तरीका नहीं पता है, तब तक आप कभी 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको कॉपी कैसे लिखना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे, इसके साथ ही साथ आपको बोनस अंक भी मिले। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ना 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ लकी इंसान इसलिए भी हो क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो, आप एक एग्जामिनर से देख रहे हो। मैं हर बार बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूँ, इस बार टॉपर की कॉपी कैसे आई थी और कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। 110% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेंगे और आपके साथ ही साथ बोनस अंक मिलेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे बोर्ड की कॉपी ले रखा है और यहाँ पे बोर्ड का पेपर भी ले रखा है। इसी के सहायता से हम पूरी कॉपी आपको लिखकर बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है। देखो यहाँ पे द न्यू बेस्ट टॉपर मेथड ऑफ द बोर्ड का हम प्रयोग करेंगे, यानी कि आपको सबसे बेस्ट तरीका। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी कॉपी लिखो के वीडियो देखे होंगे, बट ये जो कॉपी लिखो के वीडियो है, ये जो कॉपी लिखने का तरीका है, सबसे बेस्ट और जीनियस तरीका है। इसको टॉपर ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहा है। ठीक है, मैं एक खुद एग्जामिनर हूं। जब हम लोग एग्जामिनर एक जगह बैठते हैं तो हम उनसे सब कुछ डिस्कस करते हैं कि वो कॉपी में क्या देखकर नंबर काटे, वो क्या देखकर काटे। सभी एग्जामिनर से बात किया है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है ताकि आपको क्या 100 में 100 नंबर मिले, और किस कंडीशन में 100 में 100 नंबर मिलता है ये भी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और ऐसे लिखकर आना, आपको 100% मार्क्स मिलेगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप कभी दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही एवं बेस्ट मेथड क्या होता है। आपको कितना आ रहा है ये मैटर नहीं करता है, आपने कॉपी लिखने का तरीका कैसे प्रस्तुत किया ये मैटर करता है। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं बोर्ड में कॉपी। बोर्ड में सबसे पहले आपको कॉपी मिलते ही क्या करना है, ठीक है, ये ट्रिक अगर आप जान गए तो आप समझो कि आपको बोनस अंक मिलना तय है। ये देखेंगे, और इसके साथ ही साथ दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मेरी तो हैंड राइटिंग खराब है, मेरा तो नंबर कटेगा ही कटेगा। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन मैं ढूंढ लाया हूं। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। देखो, जब हम लोग एग्जामिनर हम एक जगह बैठते हैं तो इस पर मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से डिस्कस किए हैं कि अगर बच्चे की हैंड राइटिंग खराब है तो उसका तो नंबर आप तो काटेंगे ही काटेंगे। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ ये भी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो वो बताएं कि हैंड राइटिंग अगर खराब है, अगर हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है तो उस पर नंबर नहीं कटेगा। तो मैंने ये भी सवाल किया कि भाई नंबर कटते कहाँ है बच्चों के, तो वो जो चीज़ें बताएं, एक ही चीज बताया, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बोर्ड में आपको कॉपी कैसे लिखना है अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है, तो एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले, यानी एक भी नंबर आपका ना कटे। इसके साथ ही साथ आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, देखो वहां पे कोई ये नहीं जानता कि आप क्लास के टॉपर हो, आप पढ़ने में अच्छा हो, आपकी कॉपी ही पूरी आपकी औकात वहां पे एग्जामिनर को बता देती है। कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है जिसे देखकर एग्जामिनर टीचर खुश हो जाए और पूरे नंबरों की बरसात आपको कर दे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि देखो, अगर क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो उसे 100 में 100 पूरा का पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, वहीं एक अगर नॉर्मल स्टूडेंट लिखेगा तो उसे 80 से 85 मार्क्स मिलेगा, पूरा का पूरा पेपर क्यों ना वो हल कर आया। ठीक है, इसकी जो आपके ना 15 से 20 नंबर कटते हैं वो कहाँ पे काटे जाते हैं, और ये छात्र बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि यार मैंने क्वेश्चन पेपर तो पूरी की पूरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसमें 10 से 15 नंबर मेरे कट गए। कैसे कटे, क्यों कटे, और ये कहाँ पे छात्र गलती किया कि इसके नंबर कट गए। ठीक है, तो ये अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे ना तो कभी ये नहीं जान पाओगे कि ये मेरे नंबर कहाँ पे कटे हैं, क्योंकि आप ये वीडियो खुद एग्जामिनर से देख रहे हो। और टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखता है और एक सामान्य स्टूडेंट लिखेगा तो उसे कितना मिलेगा। टॉपर स्टूडेंट में 100 में 100 और सामान्य स्टूडेंट 80 से 85 नंबर ला सकता है। दोनों के नंबर अलग अलग क्यों मिले भाई, इसके नंबर कहाँ पे कटे। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर मुझे किस पेन का यूज करना है।
अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर हमें कैसे लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, हमें एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, चाहे वो क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो। ना आता हो तो उसे कैसे लिखना, ये भी ट्रिक सीखेंगे। एंड इसके बाद आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम बीच बीच में कहीं भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक 2025 का पेपर है। ठीक है, और इसी के साथ से और एक OMR सीट होता है जो कि 10th में भरा जाता है। ठीक है, तो इसको एक तरफ हम रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना। तो यहाँ पे हमने कुछ पेन ले रखे हैं जिसमें आपको एक हाइलाइटर लेना है। इसका यूज कैसे करना ये भी हम देखेंगे क्योंकि टॉपर इसका ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे हैं। 2 ब्लैक पेन हमने यहाँ पे ले रखी है एंड 2 ब्लू पेन ले रखा है, एक स्केच ले रखा है और एक 30 सेमी का स्केल ले रखा है। स्केल 30 सेमी की इसलिए रखना है क्योंकि जो आपकी कॉपी होती है वो 20 सेमी की होती है, इसकी ये जो होती है 20 सेमी की। एक बार 15 खींचोगे फिर 5 के लिए जब दोबारा स्केल लगाओगे आप तो समय तो जाएगा ही जाएगा, वो लाइन टेढ़ी हो जाती है वहाँ पे, इसलिए आपको 30 सेमी का स्केल लेकर जाना है। ठीक है, इन सभी को अगर एक तरफ हम रखिए तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ कि जो 10th और 12th में कॉपी लिखने का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, यानी उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास 2025 की यहाँ पे हाई स्कूल की भी कॉपी है और इंटरमीडिएट की भी कॉपी है। इसमें पूरी चीज़ें जो है यहाँ पे अनुक्रमांक अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र सब कुछ सेम है और वहीं इंटरमीडिएट में भी सब कुछ सेम होता है। केवल डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट, हाई स्कूल में हाई स्कूल लिखा होता है। ठीक है, तो इस कॉपी को हमें भरना है, कैसे भरना और इसको लिखना कैसे प्रारंभ करना, किसी एक कॉपी को भरकर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पहले नंबर पे है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब इसको किस पेन से भरना है, आप इसे ब्लू एंड ब्लैक दोनों पेन से भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले एक पेपर है जिसमें रोल नंबर है। ठीक है, इसी रोल नंबर को हमें क्या करना है, यहाँ पे भरना है। सबसे पहले अंकों में भरना है, यहाँ पे 12, 32, 99, 72, 57 इसको हम यहाँ पे भर लेते हैं। भरने के लिए यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, लिख देंगे 12, 32, ये हमने अंकों में भर दिया। इसको बहुत सावधानी से भरना, प्रैक्टिस कर लेना घर पे 2-3 बार, ताकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट को रोक देगा अगर ये चीज़ें अगर गड़बड़ होती है तो। ठीक है, इसके बाद है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। शब्दों में कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे आपको 1 लिख देना है, जो चीज़ लिखा उसी को लिखना। अब एक चीज़ ध्यान देना कि आपको कॉमा कभी नहीं लगाना है। ठीक है, 1 के बाद 2 है तो आपको 2 लिख देना इस तरह से, फिर 3 है तो 3 लिख देना है, यानी कॉमा का आपको यूज नहीं करना। तो यहाँ पे हम क्या भर दिया, पूरा शब्दों में यहाँ पे रोल नंबर इस तरह से भर दिए। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे पॉइंट आता है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। विषय हमारी जो है वो हिंदी है। ठीक है, तो आपको क्या भरना है, हिंदी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हिंदी भर देंगे। अब इसके बाद है नेक्स्ट की प्रश्न पत्र। ठीक है, 10th और 12th में जो प्रश्न पत्र होता है दोनों में केवल होता है, तो यहाँ पे हम भर देंगे केवल। अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रश्न पत्र मिलेगा। यहाँ पे अंकित संकेतांक है 801 HB, तो यहाँ पे हम भर देंगे 801 HB। तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब परीक्षा का दिन, किस दिन परीक्षा है, तो हमारा जो परीक्षा है वो सोमवार को है, तो हम यहाँ पे भर देंगे सोमवार। इसके बाद है परीक्षा तिथि एवं पाली, तो हमारी जो परीक्षा है वो 24 फरवरी से, तो हम यहाँ पे 24 फरवरी 2025 इस तरह से टाइप लिख देंगे। इसके बाद एक छोटा सा कामा आपको लगाना है इस तरह से। एवं पाली जो होता है वो हाई स्कूल का प्रथम पाली होता है, वही इंटरमीडिएट का जो पाली होता है वो द्वितीय पाली होता है। तो आप यहाँ पे जो भी पाली होगा आप यहाँ पे उसको भर लेना। इसके बाद है केंद्र का नाम, किसी एक केंद्र का नाम हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया HBI इंटर कॉलेज आगरा। ये पूरी कॉपी लिखने की प्रोसेस होगी। अब यहाँ से हमको शुरू करना है कॉपी लिखना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको जो अब कॉपी लिखने से पहले आपको एक स्केल से ज़्यादा की दूरी लेकर एक साइड में पाई खींचना है। पाई खींचते समय आपको ब्लैक स्केच का प्रयोग करना है कि ब्लैक पेन का। आपको ये ब्लैक स्केच पूरी तरह से बोर्ड में अलाउ है, आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं। ठीक है, लगभग बच्चे इसका यूज करते हैं।
आप चाहो तो पेन का यूज कर लो, लेकिन आपको स्केच यूज करने में अच्छा लगता है। ये जब भी लेना तो आप ये देखना कि वो ज़्यादा गाढ़ा ना चल रहा हो, क्योंकि ये बिल्कुल कॉपी खराब कर देगा अगर गाढ़ा चलता होगा। इसलिए इसको प्रैक्टिस करके हल्का स्केच लेकर जाना बोर्ड एग्जाम में। जैसे ये मेरा स्केच है बिल्कुल हल्का, एक स्केल की ज़्यादा की दूरी लेकर हम यहाँ पे पाई खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने पाई खींच लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें कॉपी की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले अगर आप ये देखोगे क्वेश्चन पेपर, इसमें आता है खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है, इंटरमीडिएट में क्या किया जाता है, खंड अ डालकर ऊपर बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे कोष्टक में डालकर, ठीक है। कैसे डालना ये चीज हम देख, आपको इंटरमीडिएट में जो बहुविकल्पी होता है उसे कॉपी पर ही लिखना होता है। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट में जो भी है इसका तो हाई स्कूल में आपको OMR शीट पे भरना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ना जो इसमें से जैसे प्रश्नोत्तर संख्या एक बार आप एक बार डालोगे, जैसे हमने डाला, इसकी जितने भी क ख ग घ सबको लिखना है, ठीक है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या आपको नहीं डालना है। जैसे यहाँ पे उक्ति व्यक्ति के प्रकरण के रचनाकार है दामोदर शर्मा है, तो हमने एक बार यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया, इसका सब लिखा, ठीक है। पहले का दूसरा सही रहा दामोदर शर्मा, तो उनको लिख दिया। ख का पहला सही रहा कवि वचन सुधा लिख दिया। घ का चौथा सही रहा सन 1938 में, तो इसको लिख दिया। घ का जो सही रहा उसको लिखना है, ठीक है। यानी इस तरह से आपको लिखना। आप चाहो तो इसमें डबल लाइन का गैप भी कर सकते हो, सिंगल लाइन का भी गैप कर सकते हो। अगर फिर इसके बाद जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा आता है, तो फिर आपको एक बार डालना है, ठीक है। फिर इसके पूरे क ख ग घ को वैसे लिखना है। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें तो नंबर नहीं करते। तो आपके यहाँ पे एक नंबर वाले में नंबर तो नहीं करते, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, देखने में सुंदर लगना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से जो चीजें शुरू होती है यहाँ तक, तो पूरे आप यहाँ पे 20 को OMR शीट और आप वैसे लिखोगे जैसे हमने बताया। एंड इसके बाद मेन चीजें की शुरुआत, यहाँ पे जैसे आपका बहुविकल्पी खत्म होगा, वहां से आ जाएगा आपका खंड ब, जिसमें आपको मिलेगा वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। और ये जो वर्णनात्मक प्रश्नों का बोर्ड में ये 50 मार्क्स का होगा, और यहीं पे आपके नंबर कटते हैं, ठीक है। और यहीं पे नंबर कटते, यहाँ पे बच्चे 6 नंबर का आता है ये, चाहे 10 नंबर का है, बच्चे केवल उसमें से 3 नंबर 2 नंबर अपने गवा देते हैं। कैसे गवाते हैं ये चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉपी की शुरुआत कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें है। तो यहाँ पे जैसे आप इस गद्यांश को पढ़ोगे तो इसके नीचे 3 क्वेश्चन दे रखा है, इन्हीं तीनों क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना होता है। सबसे पहले कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने से पहले हमें कॉपी की शुरुआत करना है, क्योंकि कॉपी जब तक अच्छी से नहीं लिखी जाएगी तब तक हम कभी 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते। तो सबसे पहले अगर हम खंड ब करेंगे तो ऊपर आपको खंड ब इसके हेड पर डालना है, और खंड ब में किस टाइप का क्वेश्चन है इसको भी लिखना है। तो आप ना यहाँ पे इसके लिए स्केच और ब्लैक दोनों पेन का यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्केच का यूज करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम खंड ब करें तो यहाँ पे ऊपर डाल देंगे खंड ब, और इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींचेंगे। यहाँ पे हमने हाथ का यूज कर दिया। खंड ब में किस टाइप के क्वेश्चन है, वर्णनात्मक प्रश्न, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्णनात्मक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वर्णनात्मक प्रश्न। अब लिखेंगे एक लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर हम यहां से लिखेंगे, तो डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। इतना सब कुछ हमने डाल लिया। अब यहाँ पे पेपर में आना है। पेपर में सबसे पहले आपको गद्यांश में एक हिंट्स देना पड़ेगा एग्जामिनर को। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ठो आता है, एक ये आता है, एक इधर अथवा करके आता है। तो दोनों में से आपने किसको किया है ये एग्जामिनर को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके संकेत के रूप में शुरू के 1 से 2 अक्षर गद्यांश का लेंगे, ठीक है, और लास्ट का 1 से 2 अक्षर लेंगे, ये हिंट्स के रूप में लेंगे। ये गद्य है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक लाइन छोड़कर डाल देंगे गद्य। इस तरह से शुरू का 1 से 2 अक्षर क्या है, यह एक नैतिक, ठीक है, इतना पूरा ले लेंगे। इसके बाद हम डैश डैश लगा देंगे। इसके बाद इसका लास्ट का अक्षर क्या है, अहिंसा का, अहिंसा का है, यहां पे लिख देंगे। तो यहां पे हमने पूरा लिख दिया, ठीक है। गद्य यह एक नैतिक डैश डैश अहिंसा का है। इसके बाद हमें लिखना है क्या, संदर्भ। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ, बल पाई खींच देंगे इस तरह से, और इस तरह का। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम संदर्भ डालने से पहले यहाँ पे ये चीजें देखेंगे। पहला इसमें है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो पहला नंबर है, तो पहला नंबर आपको कभी नहीं भूलना है। यहाँ पे आपको डाल देना है पहला नंबर।
अब यहाँ पे संदर्भ, संदर्भ के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि इस पाठ का शीर्षक क्या है। ठीक है, शीर्षक के बाद हमें पता होना चाहिए इसके लेखक कौन है। अगर ये दो चीज़ें पता है तो हम तुरंत संदर्भ लिख लेंगे। ठीक है, अगर नहीं पता तो इसकी ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमको पता है। ठीक है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम संदर्भ लिखने के लिए लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश है तो गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इतना हमने लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब इसके बाद हमें ब्लैक पेन का यूज करना है। पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया तो यहाँ पे लिख देंगे हिंदी, हिंदी और इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। यहां तक हो गया गद्य खंड में संकलित। अब किस पाठ से लिया गया, इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो ये लिया गया भारतीय संस्कृति। अब इसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिख दे, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक, इस पाठ के जो लेखक है उन्हें ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो इस पाठ के जो लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे और इनको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इतना हमने लिख दिया। अब यहां से हमें 2 नंबर मिल गया संदर्भ लिखने का। अब हमें इसके बाद पेपर में, जो कि न्यू पैटर्न पेपर में क्या आया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया। एक क्वेश्चन देगा, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसी में से इसका आंसर आपको ढूंढना है। तो ये सत्यम अहिंसा आज के क्षेत्र में ना, आज की डेट में मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। लिखने से पहले हमको दूसरा नंबर डाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 लाइन का एक क्वेश्चन इंड होता है। 1 2 3 लाइन का गैप करने के बाद यहां से हमें क्या डालना है, यहां से। ठीक है, दूसरा नंबर डालने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे हमने पूरा लिख दिया कि सत्यम अहिंसा आज मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया। अब इसके नीचे 3 लाइन बचता है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करनी। अब आपको नेक्स्ट पेज से जब भी नीचे 2-3 लाइन बच जाए तो उसे छोड़ देना, 4 लाइन बच जाए तो भी छोड़ देना है। और आपको प्रार्थना पत्र और निबंध कैसे लिखना है ये भी चीजें आगे देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको 3 लाइन का गैप होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमें व्याख्या किसकी करनी है, यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे यहाँ पे एक रेखा खींचा गया इस तरह का, इसका व्याख्या में अपने शब्दों में करना होता है। सिंपल है इसका, जैसे यह हमारे सौभाग्य रहा है। ठीक है, यह हमारे भाग्य में रहा है कि हमने ऐसे एक मूर्त रूप को, ठीक है, एक ऐसे मूर्त रूप को, मतलब एक ऐसे स्तंभ को, एक ऐसे लोगों को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। और जिसने अमृत की, जो बहुत अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में, मतलब कि जो हमारी आशा टूट गई थी, ये थोड़ी थोड़ी अपनी व्याख्या करना पड़ता है एक एक शब्दों को बदल कर। ठीक है, अगर नहीं आता तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख दोगे तो भी नंबर मिलता है। कैसे लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तीसरे नंबर पे देता है रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको हेडिंग डालनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हमें दूसरे पेज पर आना है, दूसरे साइड, और यहाँ से ऊपर से एक लाइन छोड़कर, ठीक है, या यहाँ तक आप छोड़ सकते हो। यहाँ से लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देनी है। यहाँ पे आपको 2 चीज आप उपयोग कर सकते हो। पहला तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, ठीक है, और दूसरा उपयुक्त गद्यांश में लेखक कहता है कि। पंक्ति भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट होता उपयुक्त गद्यांश में लेखक कहता है कि। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब देखिए यहाँ पे इतना लिखने के बाद अब सीधा हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना। आप किसी भी चीज को लिखो, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, पद्यांश का लिखेंगे तो यहाँ पे कवि लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे,
यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्दों को हमें व्याख्या करना है। यह हमारा सौभाग्य रहा है, ठीक है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने ऐसे एक मूर्त को अपने बीच चलते फिरते देखा। इसी को क्या करना है, यहाँ तक पूरा लिखना। कैसे लिखना है ये लिखकर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हमने लिख लिया, ठीक है, पूरा का पूरा इस तरह से कि कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से नैतिक और आध्यात्मिक स्वरूप प्रवाहित होता आया है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने उस रूप को अपने बीच साकार रूप से चलते फिरते देखा। उस प्रवाह ने हमें अमृतत्व की याद दिलाकर हमारे मित्र प्राय शरीर में नई प्राण ऊर्जा का संचार भी किया। परिणाम स्वरूप निर्जीवता की सीमा तक शिथिल पड़े भारत में एक बार फिर से नव प्राणों का संचार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये हो गया, और इसको देखो हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, ब्लैक पेन का यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे किस चीज, यहाँ पर भी देखो हमने किसका यूज किया है, ब्लैक पेन का यूज किया है, ठीक है। खंड ब डाला है, वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21। गद्य में यह एक नैतिक डैश डैश अहिंसा का, और संदर्भ पहला नंबर पे संदर्भ है, तो यहाँ पे लिखा है संदर्भ पहले नंबर पे। और यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा है, जैसे यहाँ पे ब्लैक पेन से हिंदी को, इसको भारतीय संस्कृति को, इसके लेखक को ब्लैक पेन से लिखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन के बीच में 3 लाइन का गैप किया है, इसके बाद इसको लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद हम बात करेंगे कि आप कहोगे कि सर मेरी हैंड राइटिंग पुअर है, तो मैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी, ठीक है। तो ये हमारी हैंड राइटिंग पुअर है, लेकिन आपको लिखने के ट्रिक को क्या फॉलो करना है। सबसे पहले तो कॉपी की शुरुआत ऐसे करनी है, और यहाँ पे जो भी शब्द लिखो उन शब्दों के बीच की दूरी जो होनी चाहिए एक शब्द से दूसरे शब्द की, एक पेन की मोटाई इतनी होनी चाहिए। ये जो आप जिस पेन से लिख रहे हो इसी पेन की मोटाई के बराबर इन सभी शब्दों के बीच की दूरी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगी। और एक बात आप ध्यान दो कि कोई बच्चा क्या करता है, जिस भी एंगल पे कोई तिरछा लिखता है, कोई इस तरह से समकोण पे लिखता है, और कोई इस तरह से लिखता है, ठीक है। तो जिस भी एंगल पे लिख रहे हो पूरी कॉपी उसी एंगल पे लिखी होनी चाहिए। अगर सीधा लिख रहे हो तो सीधा पूरी कॉपी, तिरछा लिख रहे हो तो तिरछा पूरी कॉपी, अगर इस तरह से तिरछा लिख रहे हो तो इस तरह से तिरछा पूरी कॉपी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक तिरछा लिखे एक सीधा लिखे, तो ऐसे में कॉपी बिल्कुल खराब लगेगी देखने में। और इसके साथ ही साथ अगर ना आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 से 3 पेज सुंदर करना है, और वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छे से आ रहे हो, और प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करना। क्योंकि देखो एग्जामिनर कॉपी एग्जाम में काफ़ी फास्ट होता है, पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, तो हर एक कोई चाहता है कि मैं कितना कॉपी चेक कर लूँ। अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने पहले क्वेश्चन को अच्छे से किया है और आपने अच्छे से किया और जो भी लिखा वो सही लिखा है, तो एग्जामिनर क्या समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, और आगे भी जितने प्रश्नों का उत्तर लिखा होगा वो सही लिखा होगा, उसी हिसाब से आपको एवरेज नंबर यानी औसत नंबर देता चला जाता है, ठीक है। और आपको देखो बोर्ड एग्जाम में कभी भी किस पेन का यूज करना, हमने आपको शुरू में बताया था, तो आपको बोर्ड एग्जाम में जेल पेन का यूज कतई नहीं करना, क्योंकि जेल पेन का यूज करोगे तो उस पर छप जाएगा, जो कि दूसरी चीज़ अगर लिखोगे उस पर तो देखने में पुअर लगेगा। तो आपको हर समय बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। किस कंपनी का पेन यूज करना, एल्कोस ले लेना, एल्कोस साइन काफ़ी अच्छी पेन होता है, सेलो ले लेना, ठीक है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप जिस भी पेन से पूरे आप 10th में 12th में लिखे हो वो पेन, उस कंपनी का पेन आप लेकर जाना, क्योंकि वो पेन आपके हाथों में काफ़ी अच्छे से बैठी होती है। और आप ये नहीं कि एग्जाम आया उस दिन 100 रुपये वाला पेन ले लिए, मोटा मोटा पेन ले लिए, और 2-3 दिन पेन चलाकर लेकर जाना, ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरी चीज़ें लिखी। अब यहाँ से शब्दों के बीच की दूरी एक पेन की मोटाई इतना रखना है, और यहाँ पे हैंड राइटिंग पुअर है तो भी देखने में आपको अच्छा लगेगा। और आपको बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना, और जो भी खंड होगा उसको नए पेज से शुरू करना, ठीक है। आपके पेपर में बहुत सारे खंड होते हैं, तो किसी भी खंड को जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर यहाँ पर भी खत्म हो जाए, यहाँ पर पहली वर्णात्मक संख्या पर भी कोई प्रश्न खत्म हो जाए, ये पूरी की पूरी सादा पेज है, फिर भी यहाँ से खंड आपको शुरुआत नहीं करना। खंड को हर समय, ठीक है, प्रत्येक खंड, जैसे यहाँ पे खंड ब हो गया तो इसको नए पेज से हमने शुरू किया। अगर खंड स होगा, खंड द होगा, तो उसको भी नए पेज से शुरू करना है। और प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना, इससे टीचर काफ़ी इंप्रेस होता है, उसका समय बचता है, ठीक है। प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करना, और आपको ना हमने बताया कि शुरुआत 2 से 3 पे साफ सुथरा लिखो, और वही प्रश्न करो जो अच्छे से आते हो। कट पीट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर चीज़ें गलती हो जाती, जैसे हमने यहाँ पे रामा लिखा, ये गलती हो गई तो इसको आप रहने दो, चलेगा। अगर आप काटना चाहते हो तो इस तरह से काटो, इस तरह से कभी मत काटना, ये हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। और आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कभी भी गलत चीज़ें नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे, इस बार भी कॉपी आई थी, काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें आत्महत्या, गालियाँ, कस्में,
प्रेम पत्र, धार्मिक चिन्ह, लव स्टोरी इत्यादि टाइप का चीजें लिखा होता है। अब हम बात करेंगे कि और देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना आए तो उसका उत्तर कैसे लिखना, हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पे हमको अगर इसका संदर्भ पता है, ठीक है, हमको इसका लेखक और शीर्षक नहीं पता है, सबसे पहले पूरी प्रोसेस आपको ये करना है। खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या, ये पूरा करने के बाद संदर्भ लिखना है। अगर आपको नहीं पता हिंदी तक तो आप लिख लिए, पूरा ये लिख लिया, क्योंकि आपको परेशानी क्या होगा, भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। तो आप पहले पार्ट का नाम जब भी लिखोगे, पहले या दूसरे पार्ट का अंदाजे लिखना, इसे ब्लू पेन से लिखना, तब ब्लैक का यूज मत करना, और इन्हें भी ब्लू पेन से लिखना, ठीक है। लेकिन तरीका ये होना चाहिए कि टीचर को लगे कि नहीं वाकई में जो लिखा गया है वो करेक्ट लिखा गया है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका ये क्वेश्चन का आंसर, इसी में से ढूंढकर कुछ भी इधर उधर से लिख देना, पहला का छोड़कर। और यहाँ पे गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या जो कि 2 नंबर में आएगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक लिखने से पहले आपको रेखांकित अंश की व्याख्या की हेडिंग डालनी है। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या के आपको नहीं आ रहा है तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालोगे, जैसे यहाँ पे हमने डाला। डालने के बाद आपको क्या कर, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि इतना तक लिखो, ठीक है। ये तो आपको याद कर लेना अगर नहीं समझ में आ रहा तो। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश को उठाना है और पूरा का पूरा लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में आता है जीवन परिचय लिखने के लिए, उसको कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे आपके पेपर में जीवन परिचय आता है 5 नंबर का, 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर इनकी किन्हीं प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने के लिए। तो सबसे पहला जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का, इसे कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, और ऊपर जिस भी लेखक परिचय लिख रहे हो तो लेखक, कवि परिचय लिख रहे हो तो कवि परिचय, और प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जिसका भी लिख रहे हो यहाँ पे टाइटल होना चाहिए, जीवन परिचय इस तरह से हेडिंग होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें इनकी पूरी संक्षिप्त परिचय होना चाहिए, और यहाँ पे देखो इनके जो इनका जन्म है, जन्म को ब्लैक पेन से, यहाँ पे काम आया आपके हाईलाइटर का, ठीक है। यहाँ पे हमें यूज करना हाईलाइटर, ये कैसे यूज करना, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनके जन्म को ब्लैक से हाईलाइट किया है, इनके पिताजी के नाम को, इनके माताजी को नाम को, इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों को और इनकी कुछ पढ़ाई को हमने हाईलाइट किया है। इस तरह से लिखना है, और इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से लिखना है, और इनके जो चीज़ें हैं उनको ब्लैक पेन से लिखना है। एंड 3 नंबर यहाँ से मिलेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे इनकी प्रमुख रचनाएं से महाकाव्य कामयानी, नाटक अजातशत्रु, उपन्यास कंकाल तितली, 2 नंबर इसके आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे जीवन परिचय लिखने के लिए, पत्र लेखन लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए एक नए पेज को लेना है, ठीक है। यानी कि मतलब यहाँ से कोई क्वेश्चन इंड होता है तो यहाँ से हम शुरू नहीं करेंगे, इसके लिए हर समय नया पेज लेना है। पत्र लेखक ऊपर डालना है, लेखन, बीमारी के कारण हम लिख रहे हैं तो यहाँ में सबसे पहले सेवा में लिखना है, फिर प्रधानाचार्य जी, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, HBI कॉलेज प्रयागराज, विषय सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसे डालना है। अब इसके बीमारी के कारण अवकाश लेने तो इसे ब्लैक पेन से, सेवा में जहाँ समाप्त होता है उसके नीचे जस्ट महोदय होना चाहिए, महोदय के बाद कामा, ब्लैक पेन से होना चाहिए। इसके बाद ये पूरी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद धन्यवाद, दिनांक यहाँ पे डाल देना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम में क ख ग घ डाल देना, कक्षा 10वीं 12वीं जो होगा उसको डाल लेना। ये तो हो गया आपका 4 नंबर यहाँ से मिल गया। और नेक्स्ट 30 नंबर पे आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आता है आपको निबंध लिखने के लिए जो कि 7 मार्क्स का आता है। इसको कैसे लिखना, ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने निबंध को ले लिया, ठीक है। अब जैसे निबंध लिखेंगे तो ऊपर निबंध लिखन होना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण उसकी टाइटल होना चाहिए, प्रश्नोत्तर संख्या, रूपरेखा, इसको टीचर को ये पता चले कि इस पूरी हेडिंग के अंतर्गत इसको कवर किया गया है। तो प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, ये चीजें, प्रस्तावना यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी चीजों को हाईलाइट करने की जरूरत है। प्रदूषण का अर्थ, ठीक है, स्वच्छ वातावरण में जीवन का विकास संभव अपने आसपास के, इसको क्या करेंगे हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। इस तरह से हाईलाइट करने से क्या होगा कि देखने में अच्छा लगता है, और बराबर टॉपर की कॉपी में हमने इसको देखा कि यूज किया गया, जो कि देखने में। और कोई कोटेशन आप लिखते हो ना तो उसको कैसे लिखना है, यहाँ पे बीच में, ठीक है, जैसे कोटेशन लिखना, आपको कोटेशन जरूर ब्लैक पेन से लिखना, और उसका बीच में ही लिखना, यानी कि यहाँ से शुरू करें, यहाँ से लिख दें, 4 लाइन का, 2 लाइन का, देखने में अच्छा लगता है, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी कोटेशन हो आपको इसको लिखना है। ये देख सकते हो पूरी कैसे लिखी गई, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, और यहाँ पे देखो कैसे लिखा गया है, ठीक है, ये इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पे देखो जल ही जीवन है, एक कोटेशन हो गया, इसे हाईलाइट करने की जरूरत है, ठीक है। ये पूरी इस तरह से लिखा गया है, और इंपॉर्टेंट चीज़ों को ब्लैक पेन से लिखना, जैसे यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ को ब्लैक पेन से लिखना, और यहाँ पे इसकी लास्ट हेडिंग होगी कंक्लूजन, जो कि यहाँ पे होगा उपसंहार, ठीक है। इस तरह से पूरा लिखना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना।